हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है हमारा करिकुलम ट्रांजैक्शन। और इस टॉपिक में इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे हम लोग। कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड जो है ये आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, करिकुलम ट्रांजैक्शन क्या होता है। Curriculum transaction is the effective and desired implementation of the curriculum content on the basis of aim and objective listed in the classroom। यानी करिकुलम ट्रांजैक्शन जो है वो एक इफ़ेक्टिव और डिज़ायर्ड इम्प्लीमेंटेशन है जो करिकुलम का किया जाता है, जिसमें एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम को लिस्ट कर दिया जाता है क्लासरूम के अंदर। यानी कह सकते हैं आप कि एक तो हो गया करिकुलम, उस करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो बहुत ही इफ़ेक्टिव और डिज़ायर्ड तरीका है वो क्लासरूम में इम्प्लीमेंट हो, उसे ही करिकुलम ट्रांजैक्शन कहा जाता है। करिकुलम ट्रांजैक्शन के अंदर क्या आता है? प्लानिंग करिकुलम इन अ सब्जेक्ट एरिया फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ स्टडी प्लस कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि करिकुलम की प्लानिंग करना है डिफरेंट लेवल ऑफ स्टडी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं इसलिए स्टडी का लेवल भी अलग अलग होगा, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए करिकुलम की प्लानिंग हमें करनी है। और दूसरा, उसे मॉनिटर करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। वो दोनों मिला के ही करिकुलम ट्रांजैक्शन होगा। अब करिकुलम ट्रांजैक्शन रेफर्स क्या करते हैं? effective planning for providing learning experience for their learners, organization of planning करना है organized way में, administration implementation of the organized planning and evaluation of the implementation by the implementer, यानी एक तरह से टीचर बोल लीजिए, and the experts in the relevant field। ये करिकुलम ट्रांजैक्शन के एक तरह से आप बोल लीजिए फीचर्स हैं जो जो होना ही चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है करिकुलम ट्रांजैक्शन के, उसे देख लेते हैं हम लोग। इंटरेस्ट इन्वोकिंग, इंटरेस्ट कैप्चरिंग एंड रिटेनिंग एक्टिविटीज़, ये सब होना चाहिए। कंपेटिबिलिटी विथ मैच्योर लेवल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का मैच्योरिटी लेवल के अनुसार ही उन्हें चीज़ें सिखानी चाहिए। फ्यूलर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक मेथड इन एडिशन टू स्टैंडर्ड मेथड, तो स्पेसिफिक मेथड सिखाना चाहिए और स्टैंडर्ड मेथड के साथ साथ। फोकस ऑन द प्रैक्टिकल वर्क इन सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकली ज़्यादा सिखाना चाहिए, ना कि रट्टा मरवा देना चाहिए। सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग, सेल्फ डायरेक्शन लर्निंग कैसे करना है, खुद से कैसे पढ़ना है, ये सिखाया जाना चाहिए। टैकलिंग अदर प्रॉब्लम इन अनफेमिलियर सिचुएशन, फिर जो भी प्रॉब्लम फेस किया जाएगा लर्नर के द्वारा उसे टैकल करना है अच्छे से। और डायग्नोसिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यानी जो भी स्टूडेंट वीकनेस या फिर बोल लीजिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसे डायग्नोस करना है। ये सब करिकुलम ट्रांजैक्शन के करेक्टरिस्टिक्स हैं। नीड और इम्पोर्टेंस क्या है करिकुलम ट्रांजैक्शन का? अ सिस्टमैटिक एंड इंटेंडेड पैकेजिंग ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू क्रिएट एन इफेक्टिव एकेडमिक इन्वायरमेंट, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेसन प्लान, वही सब चीज़ें हैं जो इससे पहले हम लोग देखते हुए आए हैं। मोड क्या होगा करिकुलम का? तो फेस टू फेस मोड भी हो सकता है और डिस्टेंस मोड भी हो सकता है, दोनों तरीका है करिकुलम का। यहाँ पे आप एक डिफरेंस आता है इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करिकुलम ट्रांजैक्शन का, जो इसके दो स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहला है डायरेक्ट स्ट्रैटेजी और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी। तो मीनिंग क्या है पहले वो देख लीजिए। डायरेक्ट स्ट्रैटेजी आर दोज विच आर यूज्ड बाय टीचर डूइंग टीचिंग और इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय स्टूडेंट इन देयर लर्निंग। यानी इसमें टीचर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है और इसमें स्टूडेंट खुद लर्निंग करते हैं। ओरिएंटेशन क्या है? टीचर ओरिएंटेड, स्टूडेंट ओरिएंटेड, वो तो हमें समझ में आ ही रहा है। यूज़ क्या है? यूज्ड ओनली इन क्लासरूम, ये सिर्फ क्लासरूम में काम आता है, जबकि ये आउटसाइड द क्लासरूम भी काम आता है, क्योंकि स्टूडेंट तो सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। बेसिस क्या है इनका? ये बुक बेस्ड है और ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है। तो इस तरह हमें ये पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी जो है ये कहीं ना कहीं
स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते ही होंगे, जैसे ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? लेक्चर हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये सब तरीके हो गए टीचर के जो पढ़ाने के होते हैं। इसमें प्रोजेक्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, लेबोरेटरी, एक्सकर्शन, ये सब तरीके से स्टूडेंट सीखते ज़्यादा है। कंटेंट मैटर डिसीजन, इन दिस टीचर डिसाइड कंटेंट मैटर इन देयर ओन वे और स्टूडेंट में डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ टीचर सेलेक्टेड मेथड। यानी कि इसमें टीचर डिसाइड कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट स्ट्रेटजीज़ में कि कंटेंट क्या होगा, जबकि इसमें टीचर ही डिसाइड करते हैं, लेकिन स्टूडेंट से परामर्श लेके या स्टूडेंट के नीड को देखते हुए या इंटरेस्ट को देखते हुए। क्लासरूम ट्रांजैक्शन क्या होता है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिचुएशन वेयर बाय स्टूडेंट आर एबल टू interact with the material to be learned in order to construct knowledge। तो क्लासरूम ट्रांजैक्शन वो हुआ जो क्लासरूम में एक सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है जिसके मदद से स्टूडेंट जो है वो अपने लर्निंग मटेरियल से इंटरेक्ट कर सके और नॉलेज गेन कर सके, यानी एक तरह से प्रैक्टिकली नॉलेज गेन कर पाए। क्लासरूम ट्रांजैक्शनल practice include the teacher, content, environment, assessment, mode, style, etc. For effective classroom practice, quality relationship should be built. The main responsibility of the curriculum transaction lie on the teacher, who may use different type of pedagogies to create a nice academic environment in the institution। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, जिससे स्टूडेंट क्लासरूम ट्रांजैक्शन के तहत बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके, अपना एम अचीव कर पाए। इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ क्लासरूम ट्रांजैक्शन: सस्टेन एन एक्टिव इंगेजमेंट विद एवरी चाइल्ड, हैंड ऑन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मॉडलिंग, experimentation and demonstration, self-learning, peer-to-peer collaborative learning, online resources in local language। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन को कर सकता है, नॉलेज गेन कर सकता है। यही था पूरा आपका करिकुलम ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिसर्चिंग करिकुलम, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं आप, जो आपके साथ ही बीएड पढ़ रहे हों, बीएड कर रहे हों, उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहिए। स्टडी विद अभिजीत।